अपने परिवार की ढाल बनकर वो एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती हैं, लेकिन पीछे छूट गया वो कर्ज जिसकी सजा मेरा पूरा परिवार आज भुगत रहा है। गलती से गरीब है और उसे मदद देना बेकार है। ये बहुत ही धोखेबाज है। जो शरीर होता है वो सड़ने लगता है। उसको उनकी बेबसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अब रेखा जी को शांत और सुंदर दिखने लगी। अब क्या करना है पैसों का? कोई जी रहा है, मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको सिर्फ उसको डांट कर, अपमानित कर कर दरवाजे से निकाल दिया। कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब सामने आने वाला था। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति शर्मा आज स्वागत कर रही हूँ आपका चंबा हिमाचल प्रदेश से। मैं यहाँ पे घूमने आई हूँ, लेकिन इतना सुंदर नजारा है, मैंने सोचा क्यों ना एक दो वीडियो शेयर किए जाए। तो आज की जो स्टोरी है वो रेखा जी की है। जो स्टोरी है वो इस तरीके से है कि मानो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मेहनत की पराकाष्ठा करने के बाद भी गरीबी और कर्ज के दलदल से बाहर ही नहीं निकल पाते? क्यों कुछ परिवारों में खुशियां आने से पहले ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है? जयपुर की रहने वाली जो रेखा जी हैं, एक छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार को संभाल रही है। सालों से एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि मेरा भाग्य इतना कठोर क्यों है। 10 साल पहले ससुर जी की बीमारी और फिर उनका जाना, और उनके बाद शुरू हुआ कर्ज और ब्याज का वो अंतहीन चक्रव्यूह जिसमें से वो और उनके पति जो हैं वो आज तक फंसे हुए हैं। लेकिन जब हमने उनकी पास्ट लाइफ का दरवाजा खोला तो जो सच सामने आया वो ना उन्होंने सोचा था ना ही मैंने। इस रिग्रेशन ने ये भी साबित कर दिया कि भगवान की अदालत में एक एक पैसे का हिसाब दर्ज होता है। आज की जो कहानी है वो सिर्फ रेखा जी की नहीं, हर उस इंसान की है जो कर्म के सिद्धांत को समझना चाहता है। रेखा जी का जीवन संघर्ष की एक ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर किसी का भी दिल भर आए। अपने परिवार की ढाल बनकर वो एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती हैं। सुबह से लेकर शाम तक धुआं और गर्मी सहते हुए वो सिर्फ इसलिए मेहनत करती है ताकि उनका जो घर है वो सुरक्षित रहे, वो चलता रहे। उनके पति एक शोरूम में काम करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत की कमाई भी घर की जरूरतों के आगे छोटी पड़ जाती है। लेकिन परेशानी सिर्फ कम आमदनी की नहीं है। असली समस्या थी वो कर्ज का पहाड़ जो दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा था। और इसकी शुरुआत हुई थी आज से करीब 10 साल पहले, जब उनके ससुर जी की तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश में रेखा जी के परिवार ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, कर्ज लिया और बाजार से भी बिहारी बाज पर काफी पैसा उठाया। लेकिन अफसोस कि ससुर जी का देहांत हो गया, लेकिन पीछे छूट गया वो कर्ज जो अब तक चक्रव्यूह बन चुका था। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना और दूसरे के लिए तीसरा, ये सिलसिला सालों साल चलता ही रहा। और आज स्थिति ऐसी है कि उनकी पूरी जो कमाई है वो सिर्फ ब्याज भरने में ही निकल जाती है। रेखा जी और उनके पति इस दलदल में इतना थक चुके हैं कि उन्हें बाहर आने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। रेखा जी के मन में बस एक ही सवाल बार बार उठता था कि हे ईश्वर, मेरी किस्मत में इतनी दरिद्रता क्यों? क्या मैंने अनजाने में कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा मेरा पूरा परिवार आज भुगत रहा है? वो अपने पिछले जीवन के उन हिसाब किताब को समझना चाहती थी जिन्होंने आज उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि इस रिग्रेशन सेशन में उन्हें ना केवल अपनी वर्तमान तंगहाली का जो मूल कारण है वो मिला, बल्कि उनके जो स्पिरिट गाइड हैं उनसे भी उन्हें जीवन जीने की एक ऐसी अद्भुत सीख मिली जिसने उनके नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही रेखा जी ने अपनी आंखें बंद की और समय की गहराइयों में उतरना शुरू किया, उनके सामने घना अंधेरा आया। शुरुआत में उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी चेतना ने उस अंधेरे को आकार देना शुरू किया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके जो पैर हैं वो किसी गीली और ठंडी सी दलदली मिट्टी में धंसे हुए थे। और मैंने उनसे पूछा कि आप अपने आप को कैसा देख पा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने साड़ी पहनी है, हाथों में चूड़ियां हैं। और उन्होंने अपनी जो उम्र है वो करीबन 25 वर्ष महसूस की। जवानी की दहलीज पर खड़ी वो स्त्री आखिर निर्जन स्थान पर कर क्या रही थी? तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा और गौर से देखिए कि आप कहाँ खड़ी हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बाहर हूँ, चारों तरफ घना जंगल जैसा है, बहुत सन्नाटा है। मैंने पूछा कि आप किसी का इंतजार कर रही हैं, कहीं जा रही है, किसी से मिलने आई हैं?
तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस अपने घर की तरफ जा रही हूँ। तो मैंने उन्हें गाइड किया कि चलिए हम आपके घर की तरफ चलते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, पेड़ों के बीच एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी उभर कर आई, और वो उनका अपना घर था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि घर में कुछ खास सामान नहीं था। वही सादगी और अभाव का माहौल था। जब मैंने उनसे पूछा कि वहां और कौन कौन है, तो उनका जवाब ये था कि यहाँ मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। उस झोपड़ी की दीवारों में गरीबी तो थी, लेकिन कोई ऐसा बड़ा पाप का कारण नजर नहीं आ रहा था जो उनके आज के इस भयंकर आर्थिक कष्टों की वजह बन सके। वो जीवन एकाकी संघर्ष जैसा था। मुझे समझ आ गया कि इस समस्या की जो जड़ें हैं वो और भी गहरी है। इसलिए मैंने उनके ट्रांस को थोड़ा सा और गहरा किया, उनकी चेतना को और पीछे ले गई, ताकि हम उस दूसरे जन्म के पन्नों को पलट सके जहां असल हिसाब किताब छुपा था। जैसे ही मैंने रेखा जी के ट्रांस को गहरा किया, उनके सामने का जो दृश्य था वो पूरी तरह बदल गया। अब यहाँ कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि सर के ऊपर तपता हुआ सूरज था और फैले हुए सफेद बादल थे। उन्होंने जब नीचे देखा तो उनके पैरों में एक साधारण सी चप्पल थी। धूल मिट्टी थी पैरों के नीचे। और हैरानी की बात यह थी कि इस बार वो स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष के रूप में खुद को देख पा रही थी। उम्र करीब 50 से 60 साल। बदन पर साधारण से ही कपड़े थे और चेहरे पर सफेद और काली दाढ़ी थी। और वो अपने विशाल खेतों की मेड़ पर खड़ी हुई थी। दूर तक फैली हुई फसल और वहां जुते हुए बैल साफ गवाही दे रहे थे कि वो जो व्यक्ति है वो आर्थिक रूप से संपन्न था। खेत में कटाई का काम जोरों पे था। 5-6 मजदूर उनको कड़ी धूप में पसीना बहाते हुए काम करते हुए नजर आए। लेकिन वो जो पुरुष, मतलब कि रेखा जी जो थे, उनको सुकून नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि आप वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? तो उन्होंने थोड़े से गुरूर में कहा कि मैं देख रहा हूं कि ये जो मजदूर है वो ठीक से काम करते हैं या नहीं। अचानक उनके स्वर में एक तीखापन आ गया। उन्हें एक विशेष मजदूर को लेकर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। हालांकि वो इसे वर्तमान जीवन में किसी भी रिश्ते से पहचान नहीं पाई, लेकिन उस समय उनके मन में उसके प्रति नफरत झलक रही थी। वो उस मजदूर पर चिल्ला रहे थे कि तुमने ठीक से काम नहीं किया है, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, पर क्यों? उसने मेहनत नहीं की? मेहनत तो कर ही रहा है ना, वो काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि काम तो किया है इसने, लेकिन वैसा नहीं जैसा मुझे चाहिए। तो बस अब मैं इसे पैसे नहीं दूंगा। और वहां पर एक झगड़ा जैसा भी हो गया। वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। लेकिन जो गरीब मजदूर था, जिसके पास शायद शाम के खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, वो उनकी तरफ बेबसी और छिपे हुए गुस्से से देख रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो गरीब था और लाचार था। बस वो चुपचाप अपना अपमान, जो अपने हक के पैसे मारे जा रहे थे, जो उसे नहीं मिलने थे, उसके दर्द को महसूस कर रहा था। उस पल रेखा जी के उस पुरुष के स्वरूप के मन में कोई दया नहीं थी, सिर्फ अपनी सत्ता और पैसों का घमंड था। किसी की भी मेहनत का हक मारकर जो बोझ उन्होंने अपनी आत्मा पर लिया, वही शायद आज के जन्म में ब्याज बनकर लौट रहा था। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा, रेखा जी एक और जन्म की स्मृतियों में जा पहुंची। इस बार दृश्य बहुत शांत था, सात्विक और प्रभावशाली था। उन्होंने खुद को एक 40-45 साल के पुरुष के रूप में देखा। साधारण लेकिन साफ सुथरे पैंट शर्ट पहने वो अभी अभी एक मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले थे। अपने कार्यस्थल की ओर वो बढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने थोड़े गर्व से कहा कि मैं एक स्कूल जा रहा हूँ। मैं 5वीं कक्षा का एक अध्यापक हूँ। और उस गांव में एक बहुत ही सादा सा स्कूल था जो उन्होंने देखा। वहां मिट्टी के छोटे छोटे कमरे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। वो बिना किसी यूनिफॉर्म के सादे कपड़े में ही नीचे बैठकर पढ़ रहे थे। रेखा जी ने ये फील किया कि वो जो पुरुष जो देख रही थी अपने आप को, उसे पढ़ाना बहुत पसंद था। और जब वे कक्षा में जाते थे तो बच्चे उनके सामने खड़े हो जाते थे। उनकी समाज में एक प्रतिष्ठा थी और अपनी इस नौकरी और अपनी सामाजिक इज्जत से वो बहुत संतुष्ट और खुश नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम इस जीवन की गहराई में गए, उस आदर्श छवि के पीछे एक काला पक्ष जो था वो उभरने लगा। मैंने उन्हें उस समय में थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। मैंने कहा कि आपके घर जाइए, देखिए कैसा परिवार है। जब वो अपने घर पे गई तो उन्होंने देखा कि गांव के जो बाकी घर थे उनसे काफी बड़ा उनका घर था। पक्का था, सुंदर घर था। घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक सुखी और संपन्न परिवार था।
अब शिक्षक की तनख्वाह के अलावा उनके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जायदाद भी थी, ये उन्होंने बताया, क्योंकि टीचर का घर तो इतना अच्छा नहीं हो सकता, और धन दौलत से भी भरपूर उनके पास थी। लेकिन उस समय अचानक उनके दरवाजे पर कोई आया और एक गरीब लाचार सा इंसान था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। वो उन्होंने देखा कि कोई आया है, और वो उनके जो दरवाजे पे मदद मांगने आया था, बड़ी उम्मीद से उनके सामने देख रहा था। लेकिन रेखा जी ने कहा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने घृणा और तिरस्कार से कहा कि भाई, उनकी आवाज में थोड़ा ऐसा ही था कि मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, उसको डांट कर अपमानित कर कर दरवाजे से निकाल दिया। तो मैंने फिर से पूछा कि आपका जीवन इतना संपन्न है, रोज मंदिर जाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, अच्छे संस्कार देते हो, तो फिर एक जरूरतमंद के प्रति इतना कठोर व्यवहार क्यों है आपका? तब रेखा जी ने उस जन्म की चेतना में डूबकर कहा, जो हमारे शोध का टर्निंग पॉइंट था, उस आदमी को अपने ज्ञान और अपनी पुश्तैनी दौलत का घमंड था। उसे ये लगता था कि जो गरीब है वो अपनी गलती से गरीब है और उसे मदद देना बेकार है। इसके पास पैसा बहुत है, लेकिन जो ये आदमी था, उनका दिल जो था वो पत्थर का था। उस जन्म में उन्होंने कभी भी किसी की भी मदद नहीं की, कभी किसी चैरिटी में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि कोई रिश्तेदार हो, बीमार हो, या कोई साधु संत भी द्वार पर आकर खड़ा हो जाता, तो वो उन्हें तुच्छ समझते थे। अपनी ये जो बाहर की अच्छी जिंदगी थी, उसके पीछे वो अपने दौलत के नशे में चूर थे। मंदिर जाना उनके लिए सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि उनके भीतर करुणा का तो वास था ही नहीं। एक अच्छे शिक्षक तो थे, लेकिन एक संवेदनशील इंसान बनने में वो असफल रहे। उन्होंने पूरा सामर्थ्य होने के बावजूद भी कभी किसी का बोझ हल्का नहीं किया। तो यही कठोरता थी जो उनकी आत्मा पर एक बोझ की तरह दर्ज हो गई थी। लेकिन अभी भी मुझे ये लग रहा था कि कर्ज के उस जो भयंकर चक्रव्यूह है, उसकी असली जड़ और कहीं होनी चाहिए। क्योंकि पैसा ना देना एक बात है, लेकिन कर्ज में डूबना, ब्याज देना, वो दूसरी बात है। तो इसी खोज को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनकी चेतना को और भी पीछे, उस वक्त जहां मैंने उनको भेजा, जहां इस दरिद्रता के बीज वास्तव में बोए गए थे। और जब हम वहां पहुंचे, तो आप भी शौक हो जाओगे कि हमने क्या देखा, या शायद आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा वो जन। रेखा जी ने देखा कि वो एक 60 साल की बुजुर्ग महिला है। एक अंधेरे कमरे में पीली रोशनी के बीच में एक बड़ी सी मेज पर बैठी हुई थी, और उनके सामने मोटे वही खाते पड़े हुए थे, और वो उसी में ही डूबी हुई थी। किसका कितना पैसा बाकी है, किसका कितना ब्याज बढ़ाना है, किसकी जमीनें गिरवी है, बस यही उनकी दुनिया थी। मैंने उनसे पूछा कि रेखा जी, इस औरत का स्वभाव कैसा है? तो उन्होंने कहा कि ये अहंकार से भरी हुई है। मुझे लगा कि शायद व्यापार में सख्त होना मजबूरी होती है, आखिर आप पैसे देते हो तो उसको निकलवाने भी पड़ते हैं। लेकिन अगर ईमानदार है तो घमंड सहा जा सकता है। लेकिन जब हमने और गहराई से इसको जानने की कोशिश की, तो रेखा जी ने कहा कि ये बहुत ही धोखेबाज है। ये हिसाब किताब में जानबूझकर गड़बड़ी करती है। सोचिए, कितना भयावह दृश्य होगा कि कोई गरीब मजबूर इंसान अपनी पूरी जमा पूंजी लेकर आता और अपना कर्ज चुकाता, लेकिन वो औरत अपने वही खातों में हेरा फेरी कर देती। वो उनके पैसों को दर्ज ही नहीं करती, और बेचारे अनपढ़ सीधे साधे लोग उसके ब्याज के जाल में ऐसे उलझ जाते थे कि उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा भरते भरते बीत जाती थी। और ये जो औरत थी, उसको उनकी बेबसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन ध्यान पूरा अपने पैसों में लगा हुआ था। घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं, कोई जी रहा है, मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको सिर्फ अपनी तिजोरी भरनी थी। और ये पाप किसी एक के साथ नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों के साथ में उन्होंने किया था। और जब मैं उन्हें अपने अंत समय में लेकर गई, तो बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि वो पैसा, वो वही खाते, सब धरे के धरे रह गए थे। ये जो औरत थी, अब बिस्तर पे थी, मतलब बेड रिडन थी, और उनका जो पूरा शरीर है वो बेड सोर्स से छलनी हो चुका था। मतलब चकते हो जाते हैं आपके शरीर पर, और वो बहुत दर्दनाक होता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो शरीर होता है वो सड़ने लगता है। तो जिस लालच के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को लूटा, उसी लालच की वजह से उनका अपना परिवार भी उन्हें छोड़कर चला गया था, और वो अकेलेपन में तड़प रही थी। और अंततः बिना किसी अपने का हाथ के स्पर्श के उन्होंने तड़प तड़प कर अपनी जान दी। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है।
कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब सामने आने वाला था। जब उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ा तो मैंने पूछा कि क्या कोई दिव्य रोशनी दिखाई दे रही है, क्या कोई आपको लेने आया है? तो रेखा जी ने कहा कि नहीं, कोई नहीं आया है, और उनकी जो आत्मा थी वो उसी पुराने घर में अटकी हुई थी। तो मैंने कहा कि क्या अब तो आपने शरीर छोड़ दिया है, आप आत्मिक रूप में है, क्या आपको अब अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो रहा? क्या आप आपके मृत शरीर को देखकर दुखी नहीं है कि पैसा सारा वहीं छूट गया है? तब उन्होंने उस आत्मा की जो फीलिंग बताई, उस आत्मा को पछतावा नहीं था, वो लालच की वजह से वहीं अटकी हुई थी। वो आज भी अपने पैसों के बारे में सोच रही थी। वो अपने मृत शरीर को नहीं, बल्कि अपनी तिजोरी और उन वही खातों को देख रही थी और सोच रही थी कि हाय मेरा पैसा, जिससे उधार लिया था, क्या उसने चुकाया नहीं? मेरा ब्याज चला जाएगा, मेरा पैसा चला जाएगा। वो लिटरली ये बोल रही थी कि मैं, वो आत्मा के दिमाग में यही है कि मेरा पैसा उसने लौटाया, उसका इतना मैंने दे रखा है। तो मरने के बाद भी उस आत्मा की चेतना धन और ब्याज के लालच से मुक्त नहीं हो पाई थी, और वो आत्मा उसी घर की दीवारी में उन कागजों के इर्द गिर्द भटकती रही। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने कहा कि अब तो कहिए कि हो गया, शरीर गया, पैसा गया, अब क्या करना है पैसों का? लेकिन मतलब रेखा जी ने कहा कि नहीं, मैं अभी आपकी बात समझ पा रही हूँ, लेकिन आत्मा नहीं समझ पा रही है। इसका जो रोम रोम है, इसकी पूरी यादें हैं, वो पूरे पैसों के लालच में जकड़ी हुई है। और जानते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी सीख क्या थी? वो आत्मा सालों तक उसी लालच की यादों को ढूंढती रही। वो अहंकार और धोखे के संस्कार उनके अंदर इतने गहरे थे कि उनकी अधूरी इच्छा और अधूरी लालच की जो मेमोरी है, उसी के साथ में उन्होंने जन्म लिया, एक स्त्री के रूप में। आज रेखा जी जिस ब्याज के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, वो और कुछ नहीं बल्कि उसी पुराने जन्म का हिसाब किताब है, जो उनकी आत्मा आज भी चुकता कर रही है। जब ये सारी बातें याद आ गई तो उस समय पर एक अब समय था कि उनके घावों को भरने का। रेखा जी की आत्मा जिस बोझ के तले दबी हुई थी, जो वो जन्मों से ढो रही थी, तो मैंने उन्हें निर्देश दिया कि उस दिव्य प्रकाश की ओर आगे बढ़ो, और हम चलते हैं जहां पे स्पिरिट गाइड आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हम उस डिवाइन स्पेस में पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सामने साक्षात महादेव थे। मैंने उनसे कहा कि रेखा जी, आज संकोच मत कीजिए, महादेव के चरणों में अपना शीश नमाइए, उनके पैर पकड़िए, अपना बोझ यहाँ पे उतार दीजिए जो आपको सदियों से थका रहा है। रेखा जी ने ऐसे ही किया। मैंने उनसे कहा कि आप कहो, प्रभु से कहो कि ये मुझसे कैसा घोर पाप हो गया। मैंने जीवित रहते तो क्या, मृत्यु के बाद भी उस धन और ब्याज के मोह को नहीं त्यागा? क्या आज मेरे परिवार की जो बदहाली है, दर दर की ठोकरें हैं, वो क्या मेरे इस पुराने लालच की सजा है? शिवजी ने कहा कि पुत्री, धन का मोह, वो विनाशकारी लालच और दूसरों की लाचारी पर किया गया तुम्हारा जो अहंकार है, वही तुम्हारी इस वर्तमान परिस्थिति का एकमात्र कारण है। जो तुमने बोया था वही आज फसल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। रेखा जी ने फिर पूछा कि मैं इस दलदल से कैसे निकलूं? मेरी मेहनत और मेरा संघर्ष भी कम पड़ रहा है। तो महादेव का उत्तर ये था कि आध्यात्म की शरण में आओ, अपनी आत्मा को फिर से पवित्र करो। रेखा जी अपने परिवार की स्थिति को लेकर भी व्यथित थी, तो मैंने उनसे पूछने के लिए कहा कि मेरे उन पुराने, क्या मतलब कि रेखा जी के उन पुराने कर्मों की वजह से आज उनका जो मासूम परिवार है और उनके पति है, वो भी कष्ट भोग रहे हैं, तो क्या इसका कोई अंत है? महादेव ने कहा कि सब धीरे धीरे होगा, रातों रात कुछ नहीं बदलेगा। जिन जिन आत्माओं को तुमने पूर्व जन्मों में सताया है, जिनकी मेहनत का हक मारा है और जिन्हें ब्याज के जाल में फंसाया है, उन्हें याद करके हृदय से क्षमा प्रार्थना करो। जैसे जैसे तुम्हारा पश्चाताप गहरा होगा, तुम्हारे कर्मों का ये जो भार है, वो धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। अब रेखा जी जो अपनी चाय की दुकान है उनको लेकर भी चिंतित थी, क्योंकि आज की जो इनकम है उससे तो सिर्फ ब्याज ही चुका पाती है। तो मैंने उनसे पूछने के लिए कहा कि क्या, पूछिए उनसे कि क्या मैं अपने छोटे से काम को बढ़ा सकती हूँ, मुझे सफलता मिलेगी ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूं। तो महादेव ने कहा कि हाँ, यदि तुम्हें खुद पर और अपने कौशल्य पर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो तुम्हें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। पुरुषार्थ करो, सफलता अवश्य मिलेगी। सेशन खत्म होने से पहले मैंने फिर से कहा कि महादेव का कोई आखिरी मार्गदर्शन या संदेश हो तो वो पूछिए। तो तब शिवजी ने वही कहा कि सब धीरे धीरे ठीक होगा, एकदम से चमत्कार की उम्मीद मत करना, लेकिन मेरा हाथ थामे रखो, मेरी भक्ति में लीन हो जाओ, मेरा नाम जपो। जब तुम पूरी तरह मुझ पर समर्पित हो जाओगी, तुम्हारा उद्धार
निश्चित है। इसके बाद हमने उस जन्म की जो औरत थी उसको वहां बुलाया। रेखा जी ने देखा कि महादेव के आशीर्वाद मात्र से उस औरत का सदियों पुराना लालच, अहंकार और जो कड़वाहट थी वो पिघलने लगी थी। उसकी आंखों की चमक बदल गई और वो अब रेखा जी को शांत और सुंदर दिखने लगी। और हमने फिर उस जो लेडी है उससे रेखा जी का कॉर्ड कटिंग भी करवाया। तो देखिए दोस्तों, रेखा जी की ये जो कहानी है वो हमें जीवन के एक बहुत ही कड़वे लेकिन जरूरी सच से रूबरू कराती है। अक्सर जब हम मुश्किलों में घिरे होते हैं, कर्ज के दलदल में फंसे होते हैं या असफल हो रहे होते हैं, तो हम अपनी तकदीर को कोसते हैं। हम ईश्वर से सवाल करते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन जब हम अपनी चेतना की गहराइयों में जाकर देखते हैं, जैसे आज रेखा जी ने देखा, तो ये समझ में आता है कि ब्रह्मांड का जो न्याय है वो कभी गलत नहीं होता। आज जो ब्याज रेखा जी भर रही है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उस पुराने जन्म की बेईमानी और दूसरे के हक को मारने में छिपी हुई थी। यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है वो यहाँ किसी के चरित्र को छोटा दिखाना या किसी का अपमान करना कतई नहीं है। रेखा जी ने बहुत साहस दिखाया था कि उन्होंने अपनी कहानी जो है वो साझा की। ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक केस स्टडी है, एक सबक है। हम सब इस संसार में अपनी आत्मा के विकास के लिए आए हैं। हम सब एक यात्रा पर हैं और हमसे कई गलतियां हो चुकी हैं, आपसे, मुझसे, हम सबसे, और अच्छे कर्म भी हुए हैं। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ऊपर वाले का जो सीसीटीवी है वो हमेशा ऑन रहता है। हमारी हर छोटी से छोटी नीयत वहां पर दर्ज होती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन है वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो आपके कर्मों को पूरी तरीके से मिटा देगी, क्योंकि जो बोया है वो काटना तो पड़ता ही है। लेकिन हाँ, पीएलआर हमें वो समझ देता है जिससे हम अपने कष्टों का कारण जान पाते हैं। और जैसे ही हमें वो कारण समझ में आता है, हमारा आधा बोझ हल्का हो जाता है। हम अपने कर्मों को मिटा तो नहीं सकते, लेकिन सच्ची क्षमा प्रार्थना, पश्चाताप और आज किए गए पुण्य कर्मों से उन पुराने कर्मों की जो तीव्रता है उसको कम कर सकते हैं। जैसे आग पर पानी डालने से उसकी तपन कम होती है, वैसे ही भक्ति और सेवा के कर्मों से ब्याज कम होने लगता है कर्मों का। आज रेखा जी को समाधान मिल चुका है। महादेव की भक्ति और ईमानदारी से किया गया पुरुषार्थ, यही उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आइए हम सभी इस कहानी से ये सीख लें कि आज हम जो भी कर रहे हैं वो जो है वो हमारे भविष्य की नींव है। अपनी फ्री विल का हम सही उपयोग करें ताकि आने वाले समय में हमें ऐसे किसी भी चक्रव्यूह में फंसना ना पड़े। तो चलिए, आज के लिए बस इतना काफी है। उम्मीद है इस कहानी ने आपके या किसी के मन को छुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी का सफर, एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ में। तब तक के लिए सजग रहिए, प्रेम बांटिए और अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। आप चाहते हैं कि ये कहानी किसी के साथ में मैच हो रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, स्टे ट्यून्ड विद सितारा स्पीक्स।